कि आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शंस। तो आप लोग ध्यान से सुने। अगर आपको ये इंट्रोडक्शंस वीडियो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो 100% हम आपको एश्योर करवा रहे हैं जो पॉलिनोमियल्स क्लास 10th के लिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शंस क्लासेस। तो आप लोग क्लास अगर हम कहें तो आप लोग 6 से ही क्लास 6, 7, 8, 9 यहाँ अब इतने क्लासेस में अगर कहें तो आपने बात कर रखा होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में। फिर भी आपको हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को छोटा से छोटा चीज़ को अब समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें। अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स एक मैथमेटिक्स में अगर बात बोला जाए तो एक ऐसा एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट और साथ में फंडामेंटल्स अगर बातें करें कुछ ऑपरेशंस साइन होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हम लोग यूज करते हैं। और साथ ही में अगर बात करें तो आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पे सुनने और समझने की कोशिश करें जो हम पॉलिनोमियल्स और किसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डेफिनेशन से देख सकते हैं, लिखे हैं आप इन मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फाइनाइट लेंथ। जैसे अगर हम मान लीजिए कुछ भी अगर एक्सप्रेशंस की अगर बातें करें, कुछ भी अगर ले रहे हैं तो इसका जो एक्सप्रेशंस हो सकता है एक तरीके से आपको फाइनाइट लेंथ में हो सकता है। इनफाइनाइट की बात नहीं करेंगे, एक फाइनाइट लेंथ होता है जिसका एक सर्टेन डिस्टेंस या एक सर्टेन लेंथ की बातें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, विथ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की अगर बातें करें, जितने भी आपको लिटरल्स मतलब लेटर्स नज़र आ रहा है, अगर हम बात करें वेरिएबल्स का तो आप वेरिएबल्स किसको कह सकते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ये सब का सब क्या हो जाएगा वेरिएबल्स। और साथ में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² y या 3xyz, ये भी आपका क्या माना जाएगा, तो वेरिएबल्स ही होगा। तो वेरिएबल्स के लिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो लिटरल्स होगा, लेटर होगा, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे न्यूमेरल भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो आप दोनों को मिला के फिलहाल कह सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स है। और वैसे भी अगर सिर्फ और सिर्फ अगर लेटर होगा तब भी आपका ये वेरिएबल्स होगा। तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसका बात करने वाले हैं, तो वेरिएबल्स का। और साथ ही में अगर बात करें तो कांस्टेंट वैल्यू का। कांस्टेंट की अगर बातें करें जैसे हम लोग है ना 2, 3, 4, 5, 6, 1/2, 0 ऐसे कुछ भी अगर आपको आ जा रहा है वो होता है कांस्टेंट। उसके साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं नॉन नेगेटिव्स और होल नंबर एक्सपोनेंट्स। जैसे हम यहाँ पे बात करें 2x की पावर हमने अगर 3 रखा, ये भी आपका पॉलिनोमियल से है क्योंकि इसके पावर आपको दिख रहा है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है या तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। ठीक है, होल नंबर में हो सकता है या नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव पावर नहीं होने चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2x पावर -1, ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। वही अगर बात कर लेते हैं 2 और रूट यहाँ पे लगा देते हैं x के लिए, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए 2x पावर लगा देते हैं यहाँ पे -1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया, ये भी आपका क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल्स आपका नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको पॉलिनोमियल्स होगा क्या भाई, तो पॉलिनोमियल्स जो मैंने बताया पावर नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ना नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है ना, अब बाकी बात आपको जो दिख रहा है एक्सपोनेंट फॉर्म में होने चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। अगर ऐसे एक्सप्रेशन अगर आपको नजर आ रहा है तो आप बोल सकते हैं वो आपका पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए आप 2 को भी क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये आप समझ में आ चुका है जो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स एक ऐसा एक्सप्रेशंस होता है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कुछ फंडामेंटल साइंस की बात साइन का बात करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब यूज करते हैं। साथ ही में अगर बात करें नॉन नेगेटिव्स, होल नंबर और एक्सपोनेंट की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे डेफिनेशंस अगर बात करें टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स तो समझ में आ गया, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे टर्म्स, अच्छा टर्म्स क्या हो सकता है, टर्म्स बोल सकते हैं हम लोग सेपरेशन या सेपरेट ऑफ प्लस माइनस साइन। अगर प्लस माइनस साइन को आप अगर सेपरेट कर रहे हैं तो वो आपको माना जाएगा वो टर्म्स होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर आपको बात करें, जैसे मान लीजिए 2x + 5 लिखें, तो यहाँ पे ये प्लस का साइन दिख रहा है। अब इसको अगर अलग कर दें, 2x अलग हो गया और ये 5 अलग हो गया, तो ये जो प्लस का साइन है ये आपका टर्म्स कहलाएगा, जो दो अलग
साइन में डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। तो सेपरेशन ऑफ प्लस माइनस साइन इज नोन एज योर टर्म्स। ठीक है, तो टर्म्स इन पोलिनोमियल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बोल सकते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब क्या है, जिसमें सिंगल टर्म की बात होगा। सिंगल टर्म का मतलब ये आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं 4x³ 7, और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2x² हुआ, -4xyz, ये भी आपका जो है ना मोनोमियल्स टर्म्स ही होगा। मतलब सिंगल टर्म, मतलब सिंगल कोई भी साइन हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, तो आपको किस में चला जाएगा, मोनोमियल्स, जो कि आपने जूनियर क्लास में पढ़ रखा होगा। उसके बाद हम बात करें बाइनोमियल्स का, तो बाइनोमियल्स का मतलब कितने टर्म्स हो सकते हैं, तो 2 टर्म हो सकते हैं। जैसे और भी एग्जांपल के साथ अगर बताना चाहें हम, तो जैसे 3x + 5 ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल्स। और भी यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं अलग तरीके से, तो ये भी आपका हो जाएगा बाइनोमियल्स। ये बाइनोमियल्स मतलब जिसमें आपके पास 2 टर्म कम से कम होने चाहिए, या 2 साइन यहाँ पे लगना चाहिए। देखिए ये 13x⁵ पहले से हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिया है, इसके पीछे आपको क्या सिंबल दिख रहा है, प्लस का। और कुछ भी अगर सिंबल नहीं है तो इसमें भी क्या है, प्लस, मतलब आपको 2 प्लस का साइन नजर आया। मतलब ये सेपरेशन ऑफ जो साइन की बात करें, प्लस माइनस साइन, वही आपका टर्म होता है। लेकिन बाइनोमियल्स में आप कह सकते हैं कितने टर्म्स होगा, 1 और ये 2, तो 2 टर्म्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग ट्राइनोमियल्स। अगर ट्राइनोमियल्स की अगर बात करें, जिसमें कितने टर्म हो सकते हैं आप लोग समझ चुके होंगे, जिसमें 3 टर्म्स की बातें कर लेते हैं, वो आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, और ये हुआ आपका थर्ड टर्म। इस तरीके से अगर 4 टर्म अगर हुआ तो आप बोल सकते हैं क्वाड्रिनोमियल है। उसके आगे तो हम लोग बोल ही सकते हैं डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, पॉलिनोमियल्स में जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा अगर टर्म्स होते हैं, वो सारे के सारे किस में आ सकते हैं, पॉलिनोमियल्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया जो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स ध्यान रखिएगा जिसमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट, उसके बाद होल नंबर, नॉन नेगेटिव्स की बातें करें, उसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं एक्सपोनेंट्स का, जो कि आपका होगा पॉलिनोमियल्स। वही अगर हम टर्म्स के हिसाब से अगर बात करें, तो टर्म्स में फिलहाल आपको हम यहाँ पे समझा रहे हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। आगे अगर आप चाहें तो क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म में आप ले सकते हैं, लेकिन उतना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक सा क्लास के लिए है, तो उतना आपको ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ, while writing a polynomial always the term with highest exponent to written first। मतलब ये अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल्स लिखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाले को लिखते हैं, मतलब हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को लिखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें एग्जांपल्स के लिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 3x³, फिर उसके बाद लिखते हैं 2x², फिर लिखते हैं हम यहाँ पे x प्लस मान लीजिए 1, तो आप देख रहे हैं पहले सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको, 3, फिर यहाँ कितना दिख रहा है 2, आप कुछ भी पावर नहीं है तो कितना होगा 1। वैसे तो ये यहाँ पे एग्जांपल्स आपको समझ में आ चुका है, और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9 है हाईएस्ट डिग्री, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2, बाकी बात यहाँ पे समझ ही सकते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है तो 1 तो होगा ही होगा इसके पावर। तो यहाँ देखिए 9 7 4 2, इसको एक सिस्टमैटिक वे से हम लोग लिखते हैं, एक अरेंजिंग फॉर्म में लिखते हैं, इसी वजह से ये ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर हम मान लीजिए अगर कोई प्लस माइनस कर रहे हैं, अगर इधर उधर अगर टर्म्स अगर हो जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं गलत हुआ, हाँ उसको आप अरेंज करके लिखिए, थोड़ा सा अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, खासकर आपको इस बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले आपको लिखना है सबसे बड़े पावर को लिखना है, फिर उसका धीरे धीरे जो है ना आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर चले जाना है। ठीक है, ये तो हुआ लिखने की बात जो कि आपको पहले से मालूम है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, डिग्री के हिसाब से ही बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री जो हम लोग समझते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री, ठीक है ना, डिग्री की बात करें जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री की बातें होगा तो उसको हम लोग ले सकते हैं। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज द हाईएस्ट अमॉन्ग द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल इट्स टर्म्स। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि आपको अभी हम इस वाले स्लाइड में बात कर रहे थे, जिसमें आप देख रहे थे सबसे हाईएस्ट डिग्री किसमें है, 9 है ना, 17x⁹ है, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री इसमें दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब यही होगा आपका पावर, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें तो 9 हो जाएगा। और भी हम एग्जांपल से आपके बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे किसको हम लोग ले सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के हिसाब से। जैसे मान लीजिए 3x⁵ प्लस 2x - 4, यहाँ पे चलिए एक और लगा देते हैं, तो इसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, क्योंकि सबसे हाईएस्ट आपको देखना है,
द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर कितना यहाँ पे दिख रहा है 5, तो आप इसको बोल सकते हैं इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका सिंपल सी बातें यहाँ पे कर रहे हैं। और भी इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। आप इसके साथ अगर मान लीजिए एक्स पावर अगर आप 7 हुआ तो हाईएस्ट पावर डिग्री कितना हो जाएगा 7। अब ये आपका नहीं होगा 7 हो जाएगा। तो आप देखने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने आपको, और जैसे आप देखिएगा तो सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ जो डिग्री होगा वही आपको कहलाएगा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इसी टर्म्स को देखते हुए आपको यहाँ पे समझने हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स का अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, थोड़ा जनरल फॉर्म आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म हम आपको यहाँ पे लिख के देते हैं, ये भी पावर ऑफ डिग्री के हिसाब से हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं जो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा या बाई क्वाड्रेटिक होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर अगर बात करें लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए, आप जनरल फॉर्म, बच्चों आप जनरल फॉर्म जो है ना याद रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एग्जाम में से ना आपको दे सकता है कि किस टाइप के आपको नज़र आ रहा है, तो लीनियर आ रहा है कि क्वाड्रेटिक आ रहा है या क्यूबिक आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है ए एक्स अब प्लस मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं बी वाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो और भी इसमें जोड़ लीजिए सी। तो देखिए इसके पावर जो है ना कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 होगा। और जिसके पावर ऑफ डिग्री अगर 1 है इसका मतलब वो कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल। जिसके पावर ऑफ डिग्री कितने होंगे भाई 1, जिसके पावर ऑफ डिग्री अगर 1 हुआ तो आप समझ लीजिएगा वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको ये समझ में आ चुका है। जैसे कि आप और भी यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं 2x - 3, इसके पावर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर इसके पावर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसका मतलब ये हुआ 1 तो होगा। जब 1 है तो कौन से पॉलिनोमियल्स में आ जाएगा लीनियर में, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है जिसके पावर हाईएस्ट आपको नज़र आए 1 तो समझ लीजिएगा वो आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कितने होंगे हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री 2। तो जिसके अगर हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री अगर 2 होते हैं तो इसका मतलब क्या माना जाएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इसके लिए आपको जनरल जो टर्म है आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे देखिए अगर हम यहाँ लिखें ax² प्लस यहाँ पे bx, इतना भी लिख दीजिएगा तो चल जाएगा। वैसे आपको दिख रहा है, अच्छा इक्वल के साइन नहीं देने हैं क्योंकि ये इक्वेशंस की हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल्स है, इक्वल के साइन नहीं देने। अगर इक्वल के साइन दीजिएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा वो इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन आप किसके बारे में बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की, इसीलिए यहाँ पे ऐसा होगा। तो देखिए जिसके हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री अगर 2 हुआ तो आप समझ लीजिएगा वो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, सॉरी कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और जिसके पावर ऑफ डिग्री अगर 1 हुआ तो आप क्या समझ लीजिएगा लीनियर। उसी तरीके से जिसके पावर अगर डिग्री 3 हुआ तो आप उसको क्या कहिएगा क्यूबिक। जिसके पावर ऑफ डिग्री अगर मान लीजिए कितना हुआ 3 हुआ, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री अगर 3 दिख रहा है आपको, इधर भी दिख रहा है 2 लेकिन इधर भी दिख रहा है, लेकिन सबसे किसका बात हम लोग करते हैं हाईएस्ट का। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री अगर जितना होगा उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं उसके डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे 3 है हम क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 अगर होगा तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 4 अगर हो गया तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, और आगे जितने भी है सब के सब पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ चुका है। इसका भी जनरल टर्म आप खुद से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप ऐसे लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx। अब प्लस में यहाँ पे चाहे तो डी लगा दीजिए। ये आपका जनरल टर्म निकल के आ चुका है, इसका हमने बता रखा है दोनों का। ये हुआ आपका जनरल टर्म किसका, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का और लीनियर पॉलिनोमियल का, जो कि मैंने बता दिया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो इंट्रोडक्शंस आप ध्यान से देखें। अगर आपको इंट्रोडक्शंस अगर समझ में आ जाएगा तो 100% है। आप जब एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाएंगे या हम आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाने के लिए जब यहाँ पे समझाएंगे तो आप देखिएगा क्वेश्चन आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे एक और टर्म्स नज़र आ रहा है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स किसको कह सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स एट विच वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो। क्या हो जाना चाहिए जीरो हो जाना चाहिए। मतलब जो भी पॉलिनोमियल्स है जब उस पर ऐसा वैल्यू पुट किया जाए जिससे पूरे क्या होना चाहिए
जीरो हो जाना चाहिए, तो उसको आप बोल सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। अभी आपको समझा देंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल से हमने बात कर रखा है। द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इज डिफाइंड एज एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। कोई भी रियल वैल्यू का मतलब क्या हो सकता है, जैसे रियल नंबर की बात कर सकते हैं जो रैशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है, दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे यहाँ पे जिसके वजह से क्या हो जाना चाहिए, विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो, जिसके वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या हो जाना चाहिए बच्चों, जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि रियल नंबर मान लीजिए कोई के की बात कर रहा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इसका फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स एक्स फंक्शंस कर रहा है, तो यहाँ पे इफ लिखा हुआ इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपको इसमें ये लिखा हुआ है ना पॉलिनोमियल एक्स, अब इसको हमको जीरो पॉलिनोमियल दिखाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको सपोज कर लेना है, लेट कर लेना है। वैसे यहाँ पे हमने लिखा है इफ़ जो पॉलिनोमियल्स है के है, तो के यहाँ पे वैसे के इक्वल्स टू जीरो लिखा हुआ है, लेकिन अब इस के इक्वल्स टू जीरो की बात नहीं, यहाँ पर अगर मान लीजिए एक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो वहाँ भी अगर मान लीजिए एक्स की बात कर रहे हैं, ये अगर आपको दिया हुआ है और नहीं दिया रहे तो आप क्या करें, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वाले एक्सप्रेशन में जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 2x+3 है, तो यहाँ पे किसका एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है आपको, एक्स का, तो आप एक्स के हिसाब से इसको सपोज कीजिए। इसको आप मान लीजिए पॉलिनोमियल्स एक्स इक्वल्स टू जीरो फंक्शंस कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ आपको क्या करना होगा, 2x+3 इसके इक्वल्स टू क्या रखना पड़ेगा, जीरो। आप क्या करें, इसको सॉल्व करें, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करता है, अब ये इक्वेशंस में चला गया क्योंकि हमने इसको सपोज कर रखा है कि भाई ये जो पॉलिनोमियल्स फंक्शन कर रहा है इक्वल्स टू जीरो, लेकिन किस कंडीशन के हिसाब से, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की वजह से, ठीक है ना। तो +3 अब इक्वल्स टू अगर बात करें ये +3 है, उस तरफ अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -3/2, ये आपका x के वैल्यू निकला। अब चलिए इसको आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं, अगर ये जो वैल्यू अगर हम इस पे रखें, अगर जीरो आ गया तो मान लेंगे ये आपका जो है ना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो देखिए 2x+3, अब इसकी इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। आपने यहाँ पे x वैल्यू कितना रखा, निकाला है -3/2, तो 2 अब -3/2 अब प्लस में 3, अब देखते हैं क्या होता है, तो 2 इंटू -3/2 +3 इक्वल्स टू जीरो लाने हैं, आपको पता ही है, इस 2 से 2 कैंसिल, -3 अब +3 इक्वल्स टू जीरो, मतलब इधर भी आपका हो जाएगा जीरो, मतलब यही हुआ आपका जीरो पॉलिनोमियल्स। मतलब ये आपको कोई भी अगर पॉलिनोमियल्स दिया रहे, आपको पॉलिनोमियल्स फंक्शंस करा लेने हैं इक्वल्स टू जीरो। आप जीरो मान के चलिएगा, तो आप इक्वल्स टू में रख लीजिएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको जीरोज का वैल्यू पता चल जाएगा, जैसे कौन सा जीरोज वैल्यू होगा जो पुट करने पे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है बच्चों, चलिए आपको ये भी बात समझ में आ चुका है, इक्वल्स टू जीरो लेके आपको सॉल्व करने हैं, बस इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल्स में। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ जीरोज, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, केस बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, जिसके पावर ऑफ डिग्री अगर 1 हुआ, वो तो होता ही है, अगर मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल्स है जिसके पावर ऑफ डिग्री कितने होते हैं, 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का पावर अगर 1 होते हैं, इसका जो हम जीरोज की अगर बातें करेंगे तो सिर्फ आपको एक ही जीरोज मिलेगा। जैसे कि अभी अभी हमने आपको बताया है, इससे पहले वाले स्लाइड्स में अगर बातें करें, मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिया था, सपोज कर लीजिए यहाँ पे x+5 ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स हुआ। अब इसी को मान लीजिए हम फंक्शन करा देते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स के तहत, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना निकल के आएगी, प्लस है, उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5। तो आप देखिए यहाँ पे x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितना आया, -5 है। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, जब आप इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में भी आपको सिर्फ और सिर्फ कितना जीरोज मिलेगा, एक ही मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं, अब ये x वैल्यू कितना निकला, -5। चलिए इसी ग्राफ पे आपको दिखाते हैं दूसरा वैल्यू, जैसे कि आपको पता ही है ये कार्टेशियन प्लेन्स है, ये जीरोज है, हमने x वैल्यू कितना लिया, -5। चलिए यहाँ पर लिखते हैं -1 -2 -3 -4 और -5। सपोज कर लीजिए अगर x की वैल्यू अगर -5 है तो आप किधर दिखाओगे, इधर दिखाओगे, तो पॉइंट यहाँ पे कर लिए। अगर x अगर आपका -5 है
इसका मतलब y जो होगा वो क्या हो जाएगा 0। मतलब x, y जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताते हैं, अगर x आपका -5 है और जो कि यहीं पे लाइज कर रहा है लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप इसको लेके क्या कर सकते हैं, इधर तो कर नहीं सकते, तो चलिए आप सीधे से करके ड्रॉ कर लिए। मतलब यहाँ पे स्ट्रेट आपका ग्राफ तो बनबे करेगा, लेकिन एक ही जीरोज निकल कर आएगा, एक ही जीरो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या y के वैल्यू कुछ निकल, आप जीरोज यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर x 0 है, सॉरी x अगर -5 है तो y 0 होगा फिलहाल इस कंडीशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या समझ में आया, तो द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट the x-axis at the maximum of one point, therefore a linear polynomial has maximum 1 0। मतलब अगर हम बात करें जो लीनियर पॉलिनोमियल्स है उसमें कितने जीरोज हो सकते हैं 1, और जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा बच्चों उसका जो ग्राफ बनेगा ना हमेशा स्ट्रेट बनेगा, हमेशा बनेगा, चाहे हम 2 वेरिएबल की बात करें या 1 वेरिएबल्स की बात करें। जैसे अगर हम बात करें अगर 2 वेरिएबल्स का भी अगर बात कर लेंगे ना तभी भी ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट ही बनेगा। ठीक है, या अगर हम सिंगल वेरिएबल मतलब 1 वेरिएबल का भी अगर हम बात कर रहे हैं फिर भी आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट ही बनेगा, जैसे कि आपने देखा इस तरीके से बन पा रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल के साथ से चलेंगे तो जीरो, तो वैसे आपको तो एक ही निकल गया, जैसे जीरोज का मतलब जैसे यहाँ पे -5, 0 निकालें तो फिलहाल इसके हिसाब से आपको जीरोज फैक्टर एक अगर वैल्यू है दूसरा तो जीरो क्या हो गया, जीरो ही हो गया। लेकिन जैसे बोला गया मैक्सिमम लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए एक ही निकलता है, एक ही कोई वैल्यू निकल सकता है, इसे आपको यहाँ पे एक ही निकाल दिया। लेकिन इसका ग्राफिकली अगर बात करें तो आपको ग्राफिकली कैसे मिलेगा, स्ट्रेट बनेगा। वही क्वाड्रेटिक की बात करें तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस द मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। मतलब ये जिसके पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है उसको ग्राफ अगर बात करें स्ट्रेट बनेगा, उसके 1 जीरोज होंगे, और वही जिसके मान लीजिए पावर ऑफ डिग्री अगर 2 है इसके 2 जीरोज निकल आएंगे, 2 जीरोज निकल आएंगे, और इसका जो ग्राफ बनेगा ना बच्चों ये हमेशा पैराबोला टाइप का बनता है। पैराबोला मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपर पैराबोला टाइप का है, ये मतलब यू शेप का है, अपर पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, ये 2 तरीके से बना सकता है। लेकिन कब और कैसे, अगर हम पॉजिटिव इस तरफ की अगर बात करें इसका मतलब ये जो कंडीशंस होगा ना, जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं ax² bx प्लस मान लीजिए यहाँ पे हम c ले लेते हैं, अगर ये जो फर्स्ट टर्म है अगर आपका पॉजिटिव नज़र आया, फर्स्ट टर्म जो आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है इस कंडीशन में कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और ऐसे करके, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं 4x² प्लस 5x माइनस मान लीजिए 4, तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो 4x² है ये कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव है तो आप जब ग्राफ बनाएंगे इसका तो अपर पैराबोला टाइप का बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा। वही जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, आपको समझ में आ चुका होगा, अगर ऊपर की ओर बन रहा है इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल्स होगा फर्स्ट टर्म ये प्लस में है, किस में दिख रहा है, प्लस में। अगर ऊपर की तरफ बन रहा है तो प्लस में होगा, और नीचे की तरफ अगर डाउनवर्ड पैराबोला बना तो इसका मतलब समझ जाइएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हम लोग आगे बात कर लेते हैं इस पर। चलिए ये आपको तो बात समझ में आ गया, जिसके अगर मान लीजिए डिग्री अगर 1 हुआ तो आपका हमेशा एक ही जीरोज होगा, जिसके डिग्री अगर 2 होता है तो वो आपका हो जाएगा 2 जीरो का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्यूबिक, तो क्यूबिक पावर कितना है 3, तो कितने जीरोज निकल के आएंगे, 3 जीरोज निकल के आएंगे। अच्छा 3 जीरोज का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कंडीशन आ सकता है, जैसे मान लीजिए x-5 हुआ 1 निकल सकता है, इस तरीके से निकल सकता है, और भी बातें निकल सकता है। तो यहाँ पे पावर अगर मान लीजिए आपका 3 है तो समझ लीजिएगा आपके पास कितने जीरोज बनेगा, 3 जीरो बनेगा मैक्सिमम। अगर ax पावर 3 जीरो, पावर 2 तो 2 को जीरो, पावर 1 तो 1 जीरो, बस इतना बात समझना है। और इसका जो ग्राफ बनता है ना वो जिगजैग बनता है। ठीक है, अब इस कंडीशंस को थोड़ा ज्योमेट्रिकली अगर बात कर लें तो देखिए, geometrically zeros of the polynomials are the points where the graph of the polynomial intersection x-axis if the graph of polynomials intersect the x-axis। अगर x एक्सिस बात करें तो x का कुछ न कुछ वैल्यू होगा, लेकिन y क्या हो जाएगा 0, जैसे कि मैंने पहले बताया है। सो x इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स द इक्वेशन, जैसे मान लीजिए इक्वेशंस है। अब इस इक्वेशंस के तहत हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया है जो नंबर ऑफ जीरोज है ये तो समझ में आ गया है,
जिसके पावर 1 तो 1 जीरो, जिसके पावर 2 तो 2 जीरो, जिसके पावर 3, अच्छा पूरे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए, जिसके पावर डिग्री 3 तो कितने पॉलिनोमियल्स 3 जीरोज, 3 जीरोज। आप देखिए अभी मैंने बताया अगर ये जो फर्स्ट जो दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव में होता है तो पॉजिटिव, सो द पैराबोला ओपन अपवर्ड, ये देखिए ऐसे करके जाएगा, है कि नहीं। तो आप देखिए किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे एक इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है, इसका मतलब इसमें कितने जीरोज होंगे 2। और जैसे कि मैंने बताया था जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ऐसे बनता है, पैराबोला किससे बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, सॉरी पॉलिनोमियल्स इक्वेशन कहला गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में होता है जिसके पावर डिग्री कितने होते हैं 2। अब यहाँ पे देखिए जो डाउनवर्ड पैराबोला बना, लेकिन कब बनता है, जब आपका ये जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू है जिसके पावर मतलब जो ए एक्स स्क्वायर ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, इसमें नेगेटिव होगा तब, ये नहीं जो समझ लीजिए कि सर बी एक्स है इसमें नेगेटिव है तब क्या होगा, भाई इसका बात नहीं कर रहे, तब तो ये लीनियर डिसाइड कर रहा है ना, पावर कुछ भी नहीं हुआ तो ये तो लीनियर डिसाइड कर रहा है। लेकिन हम बात किस में कर रहे हैं, जिसके पावर आपको 2 नज़र आएगा, और जिसमें पावर अगर 2 नज़र आ रहा है वही तो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो इसमें दिखना चाहिए माइनस, ना कि इसमें कुछ भी रह सकता है माइनस प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये आपको डिसाइड करना है। अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे की बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे काउंट करना सीखेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से ही हमने इसको लिया है। तो आप यहाँ पे काउंट करना सीखेंगे जो नंबर ऑफ जीरोज, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। पैराबोला मतलब जो आपको कर्व बना रहा है, ठीक है ना, यू शेप का जो बना रहा है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे केस आपको ध्यान रखना है, जो किसके बारे में पूछ रहा है, एक्स के बारे में पूछ रहा है या वाई के बारे में पूछ रहा है, तभी आप जीरोज काउंट कर सकते हैं। मतलब ये वाई का जीरोज निकालना है या एक्स का जीरोज निकालना है। अभी फिलहाल 2 वेरिएबल के हिसाब से बात करें, क्योंकि एक्स और वाई अब 2 वेरिएबल्स है तो हो सकता है आपको क्वाड्रेटिक के हिसाब से बात करना है। देखिए बोला गया ग्राफ दिया हुआ कट एक्स एक्सिस, किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश, यहाँ पे देख सकते हैं ए है और ए डैश है, यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आपको एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब कितने जीरोज होंगे बच्चों, तो 2 हो जाएगा। सर इसमें कितने जीरोज हो जाएंगे 2, क्योंकि एक्स एक्सिस के बारे में पूछ रहा है ना, यहाँ पूछ रहा है आपको जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिख रहा है, जो एक्स एक्सिस 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। केस नंबर फर्स्ट जो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस अगर कट कर रहा है तो हमको एक्स एक्सिस के बारे में सोचना है। आप पूछिएगा सर ये वाई एक्सिस को भी तो कट कर रहा है, हम वाई एक्सिस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, केस के हिसाब से कट किसको करने के लिए बोला है, एक्स। तो एक्स कितना पे कट कर रहा है यही आपको डिसाइड करना है। अब इसमें भी देखिए यहाँ भी एक्स यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, इसके भी जो जीरोज होंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना पे एक्स एक्सिस कट कर रहा होगा वही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरो। अब मान लीजिए एग्जांपल्स के लिए हम अपने मन से अगर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अब देखिए ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करा, एक यहाँ पे कट करा, एक यहाँ पे कट करा, एक यहाँ पे कट करा, तो एक्स एक्सिस पे कितने कट करा, 4, तो इसका जीरोज हो जाएगा एक्स एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे कर दें या ऐसे कर दें, एक भी एक्स एक्सिस को जो है ना टच नहीं कर रहा है, मतलब इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो कट कर ही नहीं रहा एक्स एक्सिस को। चलिए यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सेकंड जो केस दिया के इसका बात कर लेते हैं बच्चों। तो सेकंड केस में आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, जो हेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट दैट एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स, यहाँ पे बताया गया है, सो द 2 पॉइंट्स ए और ए प्राइम या डैश ही बोल सकते हैं, केस 1 में दिया कॉन्साइड है। कॉन्साइड मतलब क्या होता है बच्चों, एक लाइन दूसरे लाइन पे अगर उसी पे लाइज कर जा रहा है उसको बोल सकते हैं कॉन्साइड करना। सो कॉन्साइड हेयर टू बिकम 1 पॉइंट ऑफ फिगर, यहाँ पे दिया हुआ आप देख लीजिए कितना कट नजर आ रहा है। यहाँ पे कॉन्साइड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया जी एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या हो चुका है, चढ़ चुका है। जैसे मान लीजिए पहले से यहाँ पे ये लाइन हम दिया और इसी पे एक लाइन और हमने यहाँ पे दे दिया, टच का मतलब उसी पे चढ़ा दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है और इसी पे जब इसको पैराबोला बनाया गया तो पूरे तरीके से कॉन्साइड कर गया। फिर भी आपको एक ही जीरोज काउंट करना है,
ठीक है। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज होगा फिर भी आपका 1 ही होगा। यहाँ भी देख रहे हैं यहाँ पे कौन साइड कट जा रहा है, इसका भी नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 1 ही होगा। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया है जो नंबर ऑफ जीरोज कैसे डिसाइड करते हैं। तो डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा जो ग्राफ को कहाँ कट करने के लिए बोला गया है, एक्स एक्सिस पे कट करने के लिए बोला गया। तो एक्स एक्सिस वाले की हमको काउंट करना है, वाई वाले को काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें भी आपको देख रहे हैं एक्स एक्सिस के बारे में बात बोला गया था, आपको एक्स एक्सिस के बारे में ही काउंट करना है, वाई के बारे में काउंट नहीं करना है, ठीक है बच्चों। अब आगे अगर हम बात करें, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे केस नंबर 3, हेयर द ग्राफ ऑफ द आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस या कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर की बात करें या एक्स एक्सिस के नीचे की बात करें। यहाँ कोई भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, नहीं यहाँ पे कर रहा है नहीं यहाँ पे कर रहा है, जो कि हमने ऊपर ही बता दिया। इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 0 शून्य हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं रहा है ना। ये किसको कट कर रहा है, वाई को। तो हमको वाई के बारे में तो बताना ही नहीं, क्योंकि वाई के बारे में पूछा ही नहीं है। हमको पूछ रहा है किसके बारे में, एक्स एक्सिस के बारे में। तो एक्स एक्सिस के बारे में अगर पूछा जाए तो हमको एक्स वाले कट ही खोजना होता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स, आपके एनसीईआरटी बुक से हमने एक एग्जाम्पल्स लिया है जो कि आपको यहाँ पे और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा जो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। फिगर आप देख सकते हैं, बिलो इज द ग्राफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे देख रहे ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पॉलिनोमियल x वेयर px मतलब पॉलिनोमियल x इज पॉलिनोमियल। फॉर ईच द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल x। यहाँ पे भी आपसे x के बारे में ही पूछ रहा है, जो कितने जन यहाँ पे x के हिसाब से बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरोज आपसे पता करने के लिए जो बोला है, किसके लिए, जो पॉलिनोमियल से भाई कोई पॉलिनोमियल्स में कोई x फंक्शन कर रहा है तो x एक्सिस पे कितने कट मिलेंगे ये आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ पे एक ही कट कर रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। इसमें कितने कट कर रहे हैं, एक यहाँ पे कट कर रहा है एक यहाँ पे कर रहा है, इसका मतलब इसमें कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। इसमें आप देखिए एक यहाँ पे कट कर रहा है एक यहाँ पे कट कर रहा है एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। यहाँ पे ये तो स्ट्रेट है, आपको पता है, लीनियर में चला जाएगा और ये क्यूबिक में चला जाएगा, ये क्वाड्रेटिक में है। मतलब ग्राफिकली अगर बात करें, देखिए जिगजैग है, और जिगजैग किस में होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में होता है। ये डाउनवर्ड पैराबोला में चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक है, ये भी जिगजैग है मतलब क्यूबिक है, ये स्ट्रेट है मतलब लीनियर है। इसके जीरोज कितने होंगे, क्योंकि एक्स को कट करने के लिए 1 है, तो यहाँ पे एक ही बात करेंगे। ये भी आपका अपर पैराबोला है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है, तो आपको एक्स एक्सिस एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है। अगर कॉन्साइड करता है, कुछ भी कर रहा है, अगर टच कर रहा है तो ठीक है, इंटरसेक्शन कर रहा है तभी ठीक है, फिर भी कितना माना जाएगा, एक ही इसका जीरोज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये क्यूबिक में है, क्योंकि यहाँ पे जिगजैग कर रहा है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो मैक्सिमम इसमें जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4। तो आई होप बच्चों आपको इस समझ में आ चुका होगा जो नंबर ऑफ जीरोज हम लोग कैसे एक फिगर से निकालते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है एक्स एक्सिस के लिए तो आपको एक्स ही काउंट करना है, जब पूछ दिया जाएगा वाई के लिए तो आपको वाई के बारे में सोचना है। वैसे अधिकतर केस में आपको दिख रहा है एक्स के बारे में होगा, तो इसलिए आपको एक्स वाले क्वेश्चन पे फोकस करने हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शंस के लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज तो आपको मैंने समझा दिया, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का अगर हम डेफिनेशंस की अगर बातें करें तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे व्हेन वेरिएबल ऑफ न्यूमेरल फैक्टर इज नोन एज कोफिशिएंट। सर समझ में नहीं आया तो देखिए हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपको ऐसे करके देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वेरिएबल्स हैं, है ना, 2x y लगा दिए, लिटरल दिख रहा है और लेटर नंबर भी दिख रहा है, ये वेरिएबल होगा। अब सिर्फ अगर नंबर होगा तब तो कांस्टेंट है। अब इसमें आपको मैंने बताया मल्टीपल बताइए या फैक्टर बताइए, ये जो आपका वेरिएबल है इस वेरिएबल का जो न्यूमेरल फैक्टर होगा या न्यूमेरल मल्टीपल होगा, ये न्यूमेरल मतलब क्या, 2, ये न्यूमेरल मल्टीपल जो नज़र आ रहा है यही न्यूमेरल मल्टीपल को आप क्या कह सकते हैं, यही न्यूमेरल मल्टीपल को आप बोल सकते हैं कोफिशिएंट। क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है ना कुछ और ही बात करने वाले हैं, ये तो फिलहाल समझ में आ चुका है। जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता ही है, मैंने बताया था यहाँ पे पॉलिनोमियल अगर कोई x अगर फंक्शंस कर रहा है यहाँ पे तो ax प्लस में क्या बनेगा, b बनेगा। अब यहाँ पे
पता होना चाहिए। कंडीशंस जैसे कि देखिए इससे पहले भी जो हम अगर बात करें जनरल फॉर्म में दिया, लेकिन जनरल फॉर्म में आपने नहीं सुना होगा या हमने बताया ही नहीं। जैसे किसी भी हालत में ये जो ए दिख रहा है वो क्या जीरो नहीं होना चाहिए, किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए। उसी तरीके से सब में कंडीशंस वही लग जाएगा। ए एक्स स्क्वायर अगर मान लीजिए आप ये किसके लिए बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए कंडीशंस क्या बनेगा, ये जनरल फॉर्म तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस क्या बनेगा, ए नेवर इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हुआ तब तो भैया क्या हो जाएगा, तब तो फिर ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ए एक्स स्क्वायर, ये जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बातें कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो पावर ऑफ डिग्री 2 होता है, तो ये वाला जो वैल्यू है ना भाई, मतलब कॉफिशिएंट जो ए होगा, जहाँ पे ए बी सी क्या होता है, रियल नंबर होता है, तो ए कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको कंडीशन ध्यान रखना है, ए नेवर इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो नहीं होने चाहिए। अगर जीरो अगर हुआ तब फिर ये तो गायब हो जाएगा ना बच्चा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर, तो ये फिर बन जाएगा क्वाड्रेटिक, तब तक क्यूबिक रहा नहीं। इसी वजह से ऐसा कंडीशन आपको याद रखने हैं, जो जीरो नहीं होना चाहिए फर्स्ट टर्म किसी भी हालत में, जो कि ए के बराबर है। तो ये तो समझ में आ गया। अब इसके लिए अगर इट इज़ अ जीरो इज अ अल्फा, इसको आप अल्फा पढ़ सकते हैं। एक एक जीरोज की बात करेंगे जो कि इसके हिसाब से ले सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट, जैसे हम इसका अगर बात करें, अगर अल्फा मान लिए हैं एक एक बनेगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म कितना होगा बी, अब बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या बनेगा ए, तो ये बनेगा आपका जीरो। तो वैसे भी हमको इससे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते नहीं हैं, हम लोग को जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे, आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से आने वाले हैं। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, वो नया बुक जो प्रिंट हुआ है 2025-26 के हिसाब से, जो एनसीईआरटी उस सिलेबस के हिसाब से बात करें, इसीलिए आपको इस पे ज़्यादा फोकस करने हैं। इससे भी क्वेश्चंस अगर आपको आ जाएं तो आप आराम से बना सकते हैं, जो कि आपका क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए जनरल टर्म जनरल कंडीशंस मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं जो कि हम लोग के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लिखा हुआ है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर ए नेवर इक्वल्स टू जीरो, जो कि अभी मैंने बताया। लेट द टू जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने लिया है, ठीक है। अब इसी को हम लोग समझते हैं। तो पहला होता है फॉर्मूला, अब इसको तरीके से फॉर्मूला समझ लीजिए, जो रिलेशन आपको अभी क्वेश्चंस समझाएंगे कैसे इसमें वेरीफाई करना होता है। तो अगर आपको कहीं भी नजर आए पॉलिनोमियल्स, कैसा पॉलिनोमियल्स बच्चों, अगर बात करें यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स है वो कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर नजर आएगा, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन ये लगता है नेगेटिव में, तो आप बोल सकते हैं नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको और आसान भाषा में आप कह सकते हैं सर, सम ऑफ जीरोज के लिए आप लगा सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, दो जीरोज होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो कितने जीरोज निकल के आएंगे, दो, और यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला माइनस बी बाय ए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोज के फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है। और इसी का दो आपको याद रखना पड़ेगा जब आपको वेरीफाई करने के लिए दिया जाए, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ देयर जीरोज के बारे में, किसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से था, आपको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए आपको ये दो जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट तो सम ऑफ जीरोज के लिए क्या लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है, और वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बातें करें तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाय ए होता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसी पे हम आपको एक क्वेश्चंस लेके सॉल्व करके वेरीफाई करके दिखाते हैं क्या ये सही होगा या गलत होगा। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो पहले तो आप मान लीजिए क्वेश्चंस लीजिए, क्वेश्चंस मान लीजिए आप लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कितने हैं 4 हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स है, ये आपका पॉलिनोमियल्स है जो कि फंक्शन कर रहे हैं एक्स के हिसाब से। आपको पता करना है इसके जीरोज, क्योंकि पहले आप कंडीशन देख सकते हैं फॉर्मूला हुआ, लेकिन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जीरोज पता करने के लिए आपको फैक्टराइज करने पड़ेंगे, आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टराइज, ध्यान सुने, आपको अगर
क्वेश्चन अगर आ गया जो वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज फैक्टराइज फैक्टराइज। तो यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए मिडिल टर्म से आप स्प्लिट कर सकते हैं, तो क्या निकल का ऐसा फैक्टराइज तो करेंगे बच्चा, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आपसे पूछ रहा है कोएफिशिएंट भी, तो आप बता दीजिए यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट क्या क्या निकल का आएगा। अगर आप कोएफिशिएंट अगर लिखना चाहते हैं तो पहले कोएफिशिएंट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, कुछ भी नहीं है, तो 1 कोएफिशिएंट होगा। बी का कोएफिशिएंट मतलब बी टर्म पे कितना है 4, तो 4 हो जाएगा। और सी पे क्या नजर आ रहा है आपके पास 4, ये है आपका है कोएफिशिएंट। यही होता है इसके पीछे जो न्यूमेरल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो वेरिएबल में जो नंबर होते हैं ना वही आपका क्या होता है कोएफिशिएंट, या जो रियल नंबर हुआ। जैसे यहाँ पे ए बी, ये आपका ए बी सी एक आपका रियल नंबर है, ठीक है ना, लेकिन रियल नंबर तो है, लेकिन आपको कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट जो दिख रहा है सबके वही आपको कोएफिशिएंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसका जीरोज निकालते हैं। जीरोज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करने पड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिया हुआ है, इसको अगर हम पॉलिनोमियल्स फंक्शंस करा लेते हैं एक्स इक्वल टू में, जो कि आगे चल कर हम इसको जीरो लेने वाले हैं, जीरो होगा लेट करके मान के चलना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम इसको अगर बना रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, 2x प्लस हो जाएगा 2x प्लस 4, मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करने होते हैं। 4 को अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रफ में कितना निकल का आएगा 4x स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और इसको जोड़ना होता है, इसको हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पे ये वाली आना चाहिए मिडिल टर्म, और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, जो कि आप इससे मल्टीप्लाई करके जो रफ में निकाले हैं ये आने चाहिए, ठीक है। अब इसका अगर जीरोज निकालना शुरू करें तो x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2 प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा x प्लस 2, 4 नहीं बचेगा 2 हो जाएगा। अब दोनों टर्म्स यहाँ पे सेम हो गया कॉलम में ब्रैकेट्स में, तो x प्लस 2 एक ही बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे हो गया x प्लस 2 ये भी आपको लिखेंगे। अच्छा, इस इक्वल में क्या लेना पड़ेगा, जीरो पॉलिनोमियल्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार क्या कर लीजिए बच्चा, यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू कर लीजिए 0, फिर यहाँ पे कर लीजिए x प्लस 2 इक्वल टू 0। कितने बार यहाँ पे आपके पास 2 टर्म है ना, तो दोनों को इक्वल टू में 0 एक बार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा -2। अब यहाँ पे बात आता है सर ये तो आपने कोएफिशिएंट वाला वो तो हमने निकाल लिए, अब बाकी बात ये सब जो हम निकाले हैं जीरो, इसको कैसे लिखे हैं, तो आप देखिए सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा, अब ये दोनों में से किसी एक को मान लीजिए अल्फा, या तो आप इसको अल्फा मानिए, या तो आप इसको बीटा मानिए, या तो इसको अल्फा मानिए, या तो इसको बीटा मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मान के चलिए आपने इसको माना अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना माने -2, और बीटा का वैल्यू आपने कितना माना, तो बीटा का वैल्यू आपने माना -2। इतनी सी बात है। जब आपके क्वेश्चन 100% कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपको क्वेश्चंस आएगा तो आएगा, ठीक है। तो आपको पहले क्या कर लेना है, कोएफिशिएंट लिख लेना है, फिर फैक्टराइज कर लेना है, जीरो से आपको सपोज करके यहाँ पे निकाल लेना है। सपोज मतलब इक्वल टू 0 सपोज कीजिए, तभी तो आप ऐसे कर सकते हैं, बिना ये पॉलिनोमियल्स को फंक्शन मतलब इक्वल टू 0 लिए बिना आप आगे यहाँ पे 0 नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो आपका गया, मतलब आपका मार्क्स कटने वाला है। आप चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जो वेरिफिकेशंस के लिए है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, तो अल्फा प्लस क्या है बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू उठाइए बच्चा, कितना है -2, तो -2 रखिए। बीटा का वैल्यू कितना है -2, ये भी रखिए -2 इक्वल्स टू माइनस बी मतलब यहाँ कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो बी कितना नजर आ रहा है बच्चा आपको 4, तो यहाँ पर रखिए 4। चलिए अभी देखिए -2 प्लस -2 इक्वल्स टू ये तो -4, जब इसको आप सॉल्व किए होंगे तो इधर भी क्या निकला -4 होगा ना, -2 और -2 कितना हो जाएगा -4, और ये ऑलरेडी -4 है, दोनों तरफ क्या हो गया वेरीफाई करेंगे, मतलब ये मेरा जो जीरोज है वो सही निकला हुआ है, और ये पहला कंडीशंस वेरीफाई हो गया। वेरीफाई मतलब इसके आंसर आपको बुक में नहीं मिलेंगे, आपको ये देखना है जो ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं, मतलब सम ऑफ जीरोज और उसके जो कोएफिशिएंट है वो दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तो आपका आंसर सही है और आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपको जो है इसी तरीके, मतलब सेकंड जो कंडीशन लगा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है -2, तो चलिए -2 यहाँ पर रखिए, फिर इसका बीटा का वैल्यू कितना है -2, तो -2 रखिए इक्वल्स टू सी, तो सी की वैल्यू कितना है आपके पास 4, तो यहाँ 4 रखिए, और ए का वैल्यू कितना है 1।
अब यहाँ पे आप ऐड नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब दो नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर किस में हो जाता है, पॉजिटिव में। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है ना भाई। यहाँ पे -2 को -2 से मल्टीप्लाई करता है पॉजिटिव होगा। तब यहाँ पे दोनों को दोनों यहाँ पे इक्वल्स हो चुका है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज ये दोनों मेरा बराबर हो चुका है। इससे क्या पता चलता है, आपने सीख लिया जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जो रिलेशंस है जीरोज एंड कोएफिशिएंट कैसे वेरीफाई करते हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल्स। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। फिलहाल क्या आपको बात कर लें, इस जो सेशन की बात करें 25-26 के हिसाब से, 26-27 के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये नया जो बुक प्रिंट हुआ है उसमें आपको दिया हुआ है, सिर्फ बुक में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में, क्यूबिक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको अगर क्यूरियोसिटी है आपको जानने के लिए, जैसे क्यूबिक के लिए पावर 3 रहेगा, तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं। तो हम आपको सिर्फ फॉर्मूला की बातें कर सकते हैं, जो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। आपको इसमें 3 फॉर्मूला काम करते हैं, इसमें 3 वेरिफिकेशंस है। आपको क्या करना होगा, इसमें भी आपको पहले कोएफिशिएंट लिखने पड़ेंगे, फिर इसको फैक्टराइज करने पड़ेंगे। अब फैक्टराइज करने के बाद 3 जीरोज निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसके पता ही होगा, क्योंकि पावर इसके 3 होते हैं तो जीरोज भी कितना निकल के आएगा, 3। तो 3 जीरोज निकल के आ जाएंगे। इसमें 3 वेरीफाई करने पड़ेंगे, द सम ऑफ द जीरोज, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज और द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन अबाउट 2 टाइम्स यहाँ पे लेना पड़ता है। तो ये तीनों पे आप अगर वेरीफाई करते हैं, इस पे अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू यहाँ पे d/a माइनस d/a, और यहाँ पे आपको जो है ना सम और फिर प्रोडक्ट इक्वल्स टू c/a, तीनों पे अगर वेरीफाई कर देते हैं, तीनों पे बराबर आ गया तो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल्स भी आपको समझ में आ गया। बस आपको फैक्टराइज करके जीरोज निकाल के वैल्यू पुट कर देने आ जाएगा, 100% आपको आ जाएगा। उसके साथ आपको कुछ बेसिक सा टर्म्स है जो कि आपको पहले से मालूम होगा, क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने इंट्रोडक्शन जो बेसिक चीज़ें हैं आपको मैंने समझा है। और आगे अगर हम बात करें जो वीडियो आने वाले हैं, इसी एक्सरसाइज को मतलब पोलिनोमियल्स, हम एक्सरसाइज सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको बताने वाले हैं। तो आप प्लीज़ बना रहें, और कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो समझ में आ जाए, जो मेरा बातें जो हम बताने चाह रहे हैं, अगर आपको समझ में आ जाए, इस वीडियो को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दें। यहाँ पे बात करें डिविजनल एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल्स। जैसे कि आपको पता है पोलिनोमियल्स यहाँ अगर फंक्शंस करा रहे हैं, कोई भी डिविडेंड्स की बातें कर लेते हैं, ठीक है ना, जो डिवाइजर्स है, परसेंट है और रिमाइंडर है। तो एफ मतलब मान लीजिए डिविडेंड की बात कर रहे हैं, पोलिनोमियल्स देन द डिविजन्स ऑफ एल्गोरिथम अगर लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये एल्गोरिथम लगता है, इसको आप कह सकते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आप जो है 9th क्लास में आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप बात करें बनाते हैं डिवाइड, वैसे तो आपको नहीं आने वाला है इस नए वाले बुक के हिसाब से, जो कि दिया ही नहीं है। लेकिन वैसे वो क्या है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम लग रहा है जहाँ सर मुझे डिवाइड में अगर प्रॉब्लम है, तो हम आपके लिए डिवाइड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें या पॉलिनोमियल्स की बातें कर लें, उसी में बात करने वाले हैं। आपको समझ, उसमें भी आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो के माध्यम से हमने आपको इंट्रोडक्शंस पॉलिनोमियल्स को समझाने का कोशिश किया। अगर कहीं भी आपको त्रुटि नजर आए, प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक यू।